पीछे वाले नीचे इधर वाले भागों में क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। इन वाले भागों पर विस्तारित है। इस पर्वतमाला का क्या नाम है, इस पहाड़ियों का क्या नाम है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम किसकी बात करें, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की बात करें तो इस पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का विस्तार जहां से आरंभ होता है, तो हम सब जानते हैं कि इसी पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का विस्तार कहां से आरंभ होता है, ताप्ती नदी से। कहां से, ताप्ती नदी से आरंभ होती है। और ये ताप्ती नदी से आरंभ होने के पश्चात ये दक्षिण में चली जाती है, और दक्षिण में जहां तक चली जाती है उस जगह का नाम है कन्याकुमारी तक। तो ये पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है ये उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और जिसका विस्तार हम सब जानते हैं कि भारत के राज्यों की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक तो विस्तार किसमें, गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में और गोवा में, कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु में। लगभग भारत के कितने राज्यों में विस्तार है, 6 राज्यों में। तो 6 राज्यों में पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का विस्तार है, और इसकी यहाँ ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। तो हमसे पूछे कि पश्चिमी घाट की पर्वतमाला या सह्याद्री की लंबाई कितनी है, भी 1600 किलोमीटर है। फिर जो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, भी 1200 मीटर है। इसके अलावा देखो हमसे ये भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो हिमालय है, और हिमालय के बाद में भारत की जो दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका क्या नाम है, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है पश्चिमी घाट की पर्वतमाला, या इसे ही कहते हैं सह्याद्री पर्वतमाला, जिसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। इसके बाद में देखो इस सह्याद्री को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, भी 3 भागों में। इस सह्याद्री का एक ये वाला जो भाग है, कहां से, यहाँ से मतलब गोवा से चैनल गुजरता है। इस चैनल का नाम है 16 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी चैनल। और एक जो इसका भाग बांटा गया है यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों से। कहां से, नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो देखो इसका जो विस्तार है, इसका जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। एक तो ताप्ती नदी से लेकर उत्तर में, ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में 16 डिग्री उत्तरी चैनल के मध्य, इसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री। और ताप्ती 16 डिग्री नॉर्थ चैनल से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक इस सह्याद्री को हम कहते हैं मध्य सह्याद्री। और नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर, कहां से, नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक की जो भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो सह्याद्री को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। उत्तरी सह्याद्री जो ताप्ती से लेकर 16 डिग्री उत्तरी चैनल जो गोवा के बीचों बीच गुजरता है, और उत्तरी सह्याद्री है। और मध्य सह्याद्री 16 डिग्री नॉर्थ चैनल से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। और दक्षिण सह्याद्री नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी तक। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इसमें हम कुछ पर्वत चोटियां देखें। क्या देखें, पर्वत चोटियां। तो एक तो पर्वत चोटी है यहाँ महाराष्ट्र में, इसमें है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और पर्वत चोटी है इधर वाले भागों में। तो इसमें 2 पर्वत चोटियां हैं। जो 2 पर्वत चोटियां हैं वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। और एक जो महाराष्ट्र में इसमें पर्वत चोटी है, इसमें महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का नाम है कालसुबुई। कौन सी है, कालसुबुई। तो एक जो पर्वत चोटी है वो पर्वत चोटी कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या नाम है, कालसुबुई है। और ये जो दूसरी पर्वत चोटी है, कौन सी, दूसरी जो पर्वत चोटी है ये, इस पर्वत चोटी का नाम है महाबलेश्वर। कौन सी है, महाबलेश्वर। तो ये महाबलेश्वर भी कहाँ पड़ती है भाई, महाराष्ट्र में। तो उत्तरी सह्याद्री की 2 प्रमुख चोटियां हैं, एक कालसुबुई है और एक कौन सी है, महाबलेश्वर। एक तो हमसे ये पूछ सकता है कि महाबलेश्वर की चोटी कहाँ है, या महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कालसुबुई चोटी कहाँ है, महाराष्ट्र में। जिसमें कालसुबुई की बात करें, कालसुबुई की ऊंचाई है वो है 1646 मीटर है। कितनी अभी, 1646 मीटर है। और दूसरी जो चोटी है कौन सी, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1438 मीटर है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम मध्य सह्याद्री में चले तो मध्य सह्याद्री का विस्तार हम सब जानते हैं 16 डिग्री उत्तरी चैनल से कब तक है, कहाँ तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और इसमें भी 2 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। कितनी है, 2 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। दोनों की दोनों ये जो चोटियां हैं ये कर्नाटक में, कहाँ है,
कर्नाटक में, जिसमें से एक जो पर्वत जो चोटी है, इस पर्वत एक जो पर्वत चोटी है इसका नाम है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक जो पर्वत चोटी है उसका नाम है पुष्पगिरी। कौन सी है? पुष्पगिरी। और कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है वो है 1892 मीटर। कितनी है? 1892 मीटर। और पुष्पगिरी की है 1714 मीटर। और दोनों की दोनों ये चोटियां कहाँ हैं? कर्नाटक में है। और कालसुगोई और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। और कुद्रेमुख और पुष्पगिरी जो चोटियां हैं वो कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम दक्षिणी सह्याद्री में चले। किसमें चले? दक्षिणी सह्याद्री में। और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार हम सब जानते हैं, नीलगिरी से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक। इसमें प्रमुख पहाड़ियां हैं। क्या है? प्रमुख पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और इधर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का नाम है पलानी की पहाड़ियां। और इधर जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों का नाम है इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? इलायची की पहाड़ियां, जिसे कोरडम की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं हम सब जानते हैं, एक तो किसमें है? केरल में है। और दूसरा विस्तार है इनका कर्नाटक में। तो अगर आपसे पूछ ले कि अन्नामलाई की पहाड़ियां कौन से दो राज्यों में है, तो केरल और कर्नाटक में है। और ये जो पलानी की पहाड़ियां हैं ये सिर्फ तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये जो इलायची की पहाड़ी है, ये इलायची की पहाड़ियां केरल में है। और भारत की जो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं वो दक्षिणतम पहाड़ियां ही कौन सी हैं? इलायची की पहाड़ियां हैं। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ कहाँ? इसमें अन्नामलाई की पहाड़ियों में यहाँ एक चोटी है। क्या है? चोटी है जो कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। और ये जो चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी। तो ये अन्नाईमुडी जो चोटी है, ये अन्नाईमुडी की चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी अभी? 2695 मीटर है। तो एक तो हमें ये पूछ सकता है कि अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695। और ये अन्नाईमुडी कौन सी पहाड़ी में है? अन्नामलाई की पहाड़ी में है। या हमसे पूछ ले कि अन्नाईमुडी कौन सी पर्वतमाला में है? तो पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में है। और अन्नाईमुडी कौन से स्टेट में पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। इसमें एक क्वेश्चन जो हर कई एग्जामों में पूछा जाता है कि अन्नाईमुडी है ना, ये भारत की दक्षिणी भारत की, किसकी? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कर्नाटक राज्य में है। अन्नामलाई